नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टार्टअप बाइट्स में। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टार्टअप्स को जो फंडिंग मिलता है। तो फंडिंग राउंड्स जैसे आप सुने होंगे, अगर आप स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में सुने होंगे आपने स्टार्टअप की फंडिंग राउंड ए बी सी डी, सीड फंडिंग राउंड, प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड, ऐसे करके बहुत सारे फंडिंग राउंड्स होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलता है उनमें से जो फंडिंग राउंड्स है वो क्या होता है, ए बी सी डी ये सब जो भी फंडिंग राउंड है उनका मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो में एंड तक कंप्लीट देखते रहिएगा। पहले हम लोग फंडिंग राउंड्स की बात करें उससे पहले हम समझ लेते हैं फंडिंग क्या होता है। तो बेसिकली फंडिंग आप लोग जानते होंगे, बट मैं बता दूं एक बेसिक कि फंडिंग जो होता है वो स्टार्टअप्स जो होता है अपना स्टेक बेच के, स्टार्टअप के जो फाउंडर्स रहते हैं वो अपना स्टेक बेच के और स्टार्टअप के वैल्यूएशन के हिसाब से उन स्टेक के बदला कुछ अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं। वो अमाउंट ऑफ मनी वो यूज़ करते हैं स्टार्टअप को फर्दर ग्रो करने में और आगे बढ़ाने में यूज़ किया जाता है। उन पैसों को जो है वो पर्सनल लायबिलिटीज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। हाँ, कुछ फाउंडर्स जो है ये गलत फॉल्ट यूज़ करते हैं और उन पैसों में से कुछ का अमाउंट जो है वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए भी निकाल लेते हैं, लेकिन उनके लिए वो फंडिंग नहीं लिया जाता है। फंडिंग बेसिकली स्टार्टअप के लिए लिया जाता है जो कि स्टार्टअप फाउंडर के पर्सनल स्टेक में से निकलता है और वो पैसा यूज होता है स्टार्टअप को फर्दर ग्रो करने के लिए। तो फंडिंग राउंड्स देखते हैं। तो फंडिंग देता कौन है? फंडिंग जो देता है वो बहुत सारे अलग अलग है। उनमें से कुछ जो स्पेशल है वो है एंजल इन्वेस्टर्स है, उसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का जो है वीसीज का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे वीसीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब वीसीज क्या होता है और कहाँ से वीसीज का स्टार्टिंग हुआ वो किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी देखते हैं हम लोग कि वीसीज और जो भी एंजल इन्वेस्टर्स है वो कौन कौन से सीरीज राउंड ऑफ फंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और कब ये सीरीज राउंड ऑफ फंडिंग होता है। तो बेसिकली जो सीरीज राउंड होता है फंडिंग का वो डिपेंड करता है कि स्टार्टअप का कितना टाइम हुआ है स्टार्ट हुए, कौन से वो स्टेज में है, क्या उसका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है या वो बहुत बड़ा हो चुका है, या वो भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट वो रेज कर रहा है। ऐसे अमाउंट पे तो ज़्यादातर नहीं फंडिंग जो राउंड है वो डिपेंड करता है। ज़्यादातर जो फंडिंग राउंड है वो डिपेंड दो फैक्टर्स पे करता है, या तो कितना स्टेक जो है फाउंडर ने बेचा है और दूसरा कि कौन से स्टेज में अभी स्टार्टअप है अपने जर्नी के। तो सीड राउंड जो होता है वो लिया जाता है आइडिया पे वर्क करने के लिए, स्टार्टिंग में ही ये लिया जाता है। बेसिकली ये ज़्यादातर जो लिया जाता है वो फ्रेंड्स फैमिली से लिया जाता है, लेकिन सीड राउंड और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे लिया जाता है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो भी सीड राउंड देते हैं और कुछ जो है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स हैं वो भी जो है वो सीड राउंड देते हैं, जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर है। अब वाई कॉम्बिनेटर क्या है वो एक कंप्लीट एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो सीड राउंड है वो स्टार्टिंग में दिया जाता है, या तो आपको प्रोटोटाइप बनाने के लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है MVP वो बनाने के लिए या तो आपको दिया जाता है, या तो आपने प्रोटोटाइप बना लिया है बट उसको आपको रियल एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है, एक आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जिसमें कुछ कॉस्ट अमाउंट आ रहा है स्टार्टिंग का। उसके लिए आप सीड जो है फंडिंग रेज करते हैं, फ्रेंड्स फैमिली से भी रेज कर सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी रेज कर सकते हैं। इसमें जो अमाउंट रेज होता है वो डॉलर्स में ही हम लोग टोटल बात करेंगे। तो जो इसमें अमाउंट रेज होता है वो लेस देन $1 मिलियन होता है। $1 मिलियन से कम का ये अमाउंट रेज किया जाता है और इसमें 10 to 20%, 5 से लेकर के 20% बोल सकते हैं तक का स्टेक जो होता है वो आपका चले जाता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जो होता है वो कायदे अनुसार तो सीरीज ए राउंड होना चाहिए, बट आजकल थोड़ा सा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्री सीरीज ए भी स्टार्ट हो चुका है। प्री सीरीज ए को सीड राउंड ही बोला जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सीरीज ए और सीड राउंड के बीच में प्री सीरीज ए लेके आ जाते हैं। प्री सीरीज ए का यूज क्यों होता है? तो आपने प्रोटोटाइप तो बना लिया है लेकिन अब उसको लॉन्च करना है, लेकिन लॉन्च करते टाइम कुछ मार्केटिंग कॉस्ट आ रहा है, लॉन्च करने के टाइम का जो कॉस्ट आ रहा है उसका आपको यूज अगर लाना है, क्योंकि लॉन्च करते टाइम तो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो वहां का जो पैसा है वो प्री सीरीज ए राउंड से लिया जाता है कि जो लॉन्चिंग टाइम का पैसा है वो प्री सीरीज ए राउंड से लिया जाता है। वहां पे कितना स्टेक जाता है वो डिपेंड करता है कि कैसा नेगोशिएशन है देने वाले और जो स्टार्टअप के जो फाउंडर है जो ले रहे हैं उनके ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आता है वो सीरीज ए का आता है। सीरीज ए तब आता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, उसके कुछ कस्टमर्स आ चुके हैं
और आपका जो आइडिया है वो भी वैलिडेट हो चुका है, सब कुछ वैलिडेट हो चुका है, आपका स्टार्टअप जो बिजनेस है वो रन करना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद आपका सीरीज ए राउंड आपका फंडिंग आता है। ये जो सीरीज ए राउंड आता है वो अप्रॉक्स 2-3 मिलियन डॉलर्स में आता है और प्लस भी जाता है अप टू 10 मिलियन डॉलर्स तक भी ये जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन कैसा है और बिजनेस किस टाइप का, किस सेक्टर का है। तो ये सीरीज ए का रहता है। उसके बाद सीरीज बी, सी, डी, ई, एफ, आगे तक जितना आप जाइएगा उतना जाते जाता है। सब में यही होता है कि आप अपना स्टेक बेचते हैं, वहां से कुछ पैसा उठाते हैं। उसके बाद जो सीरीज ए से जो स्टार्ट होता है जितने भी सीरीज, वो सभी वीसीज देते हैं। तो वीसीज से जितने भी सीरीज आप राउंड में आप कर सके, आई तक भी स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो आई तक चलते हैं और वहां तक आपको जाते जाते आपको आईपीओ उसके बाद लाना रहता है। उसके बाद जो स्टार्टअप्स है आईपीओ अपना लाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और वहां पे जितने भी वीसीज हो गए या फिर एंजल इन्वेस्टर्स हो गए जो कि उस टाइम तक अभी अपना स्टेक होल्ड करके रखे हुए हैं, वो सभी अपना स्टेक बेच देते हैं और वो कंपनी पब्लिक हो जाता है। उसके बाद उनके जो स्टेक है वो पब्लिक में लिस्टेड हो जाता है, उसको नॉर्मल पब्लिक जो है वो स्टॉक मार्केट से बाय करते हैं। तो ऐसा पूरा सीरीज चलता है फंडिंग का। तो आशा करता हूं आपको फंडिंग राउंड्स टोटल समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी मैं वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।